नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज एक बड़ी दिलचस्प बात होने जा रही है। मैं बिना किसी चुनावी कैंडिडेट के एक व्यक्ति से छत्तीसगढ़ी में बात करने जा रहा हूं। उनका कहना है कि यह बातचीत छत्तीसगढ़ी में होना चाहिए क्योंकि मुद्दा ही छत्तीसगढ़ी भाषा को लेकर है। ऋतुराज साहू, ये MA छत्तीसगढ़ी छात्र संगठन, कुछ हजार हो रहे हैं लोग, ये लोग अभी उसके अध्यक्ष हैं, छात्र संगठन के अध्यक्ष हैं ऋतुराज साहू। वो आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं। छत्तीसगढ़ी एक बड़ा मुद्दा इसलिए है, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है छत्तीसगढ़ी से। राज्य सरकार ने, राज्य की विधानसभा ने छत्तीसगढ़ी को भाषा का दर्जा देने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया। छत्तीसगढ़ी बोली जो है उसको भाषा बना दिया एक प्रस्ताव से ही अगर सारी चीज़ें हल हो जाती तो फिर बात क्या थी। प्रस्ताव से कुछ भी नहीं हो पाता है। छत्तीसगढ़ी को भाषा बनाने का प्रस्ताव पारित कर दिया, लेकिन भाषा का हाल कुछ नहीं है। कोई रोजगार नहीं है उसमें, सरकार का कामकाज उसमें नहीं हो पा रहा है। अभी कल बिलासपुर हाईकोर्ट, छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट बिलासपुर में है, वहाँ पे एक मामला चल रहा था इसको लेकर, छत्तीसगढ़ी भाषा और बोली को लेकर। तो हाईकोर्ट ने निपटारा कर दिया इस जनहित याचिका का, ये कहते हुए कि छत्तीसगढ़ी भाषा है या बोली है, अभी यही बात स्पष्ट नहीं है। ये बात सही है क्योंकि विधानसभा की जुबान अलग हो सकती है, हाईकोर्ट की जुबान अलग हो सकती है। विधानसभा ने तो एक राजनीतिक भावना वाला प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया था, छत्तीसगढ़ी को राजभाषा या भाषा बनाने का। हाईकोर्ट के पास ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि देश में भाषा जो बनती है उसकी एक लिस्ट बनती है, पार्लियामेंट से वो लिस्ट शायद पास होती है। मैं पूरी प्रक्रिया पे अभी नहीं जा रहा हूँ। उस लिस्ट में 22 भाषाओं की एक लिस्ट है, शायद उसमें छत्तीसगढ़ी का नाम अभी नहीं है। ये बोली है कि भाषा है, इसको लेके भी एक असमंजस बना हुआ है। मैं छत्तीसगढ़ी के खिलाफ नहीं हूँ, मुझको जब छत्तीसगढ़ी में बात करने का मौका मिलता है मैं छत्तीसगढ़ी में ही बात करता हूँ, टूटी फूटी जैसी भी रहे। मुझको अपनी ज़ुबान जो है, मातृभाषा मुझको बहुत अच्छी लगती है, तो मैं उसी में बात करता हूँ जब भी कोई छत्तीसगढ़ी बोलने वाले मिल जाएं। आज ऋतुराज साहू हमारे साथ में हैं। आज की बातचीत का मुद्दा भाषा की व्यापकता का मुद्दा नहीं है। आज हम एक सीमित दायरे में बात कर रहे हैं। वो दायरा ये है कि जिन छात्रों ने छत्तीसगढ़ी भाषा में MA कर लिया है, पोस्ट ग्रेजुएट बन गए हैं, इनकी नौकरी की कोई गुंजाइश नहीं है। न कॉलेजों में इनको पढ़ाने के लिए कोई गुंजाइश है, कोई पद निकले नहीं हैं, बनाए नहीं गए हैं कि छत्तीसगढ़ी के प्राध्यापक। कॉलेज में है, भाषा है, पढ़ाई हो रही है, लोग MA कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ी के प्राध्यापक व्याख्याता के रूप में अपॉइंट करने के लिए कोई नौकरियां नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है, एक विवाद चल रहा है अलग। पिछली भूपेश सरकार ने, अभी की विष्णुदेव साय की सरकार ने, पिछले शिक्षा मंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने, इन्होंने अलग अलग समय पे ये फैसले घोषित किए हैं कि छत्तीसगढ़ी में MA करने वाले लोगों को छत्तीसगढ़ी भाषा से जुड़ा हुआ रोजगार दिया जाएगा। शायद शिक्षक बनाने का, व्याख्याता, प्राध्यापक बनाने की बात होगी, ऐसा उन्होंने कहा था। अब बृजमोहन अग्रवाल भी दिल्ली चले गए हैं, पता नहीं क्या होगा उनकी कही हुई बात का। पिछली सरकार, भूपेश बघेल की सरकार अब विपक्ष में है, उनकी बातों का अब क्या वजन रहेगा मुझको नहीं मालूम है। लेकिन इस पूरे मुद्दे को समझना जरूरी है, मैं भी समझना चाहता हूँ, मेरी पूरी जानकारी नहीं है। तो हमने आज आमंत्रित किया यहाँ पे MA छत्तीसगढ़ी छात्र संगठन के अध्यक्ष ऋतुराज साहू को। नमस्कार ऋतुराज। जोहार सर। आपला ये अभी कुछ दिन से लगातार देखत हूँ मैं, बयान आवत है MA छत्तीसगढ़ी छात्र संगठन की सरकार अपन कमिटमेंट ला, अपना वायदा ला पूरा करे, स्कूल में, कॉलेज में वैकेंसी निकाले, रोजगार के गुंजाइश निकाले जो छत्तीसगढ़ी पर। कतका जन MA कर डाले है छत्तीसगढ़ी में अभी तक? सर मैं आपला बता देना चाहता हूँ कि 2013 में हाँ, प्रदेश के सबले बड़े का विश्वविद्यालय रविशंकर में छत्तीसगढ़ी खोले रही से 2013 से 10 साल पार हो गए, आज 12 बच्चर हो गए हैं। हाँ, और 100 सीट के साथ यह शुरुआत हो रही से। हाँ, अब सल्लग एमा ओकर बाद 40 सीट हुई से, हाँ, और पिछले दरियो 50 करेंगे। हाँ,
तो सलग छत्तीसगढ़ी के डिग्रीधारी निकलत जाते हैं। हाँ एक अलावा प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालय है, जैसे कुशाभाऊ ले लो, हाँ ISBM ले लो, सुंदरलाल हो गए, और एमा रमन विश्वविद्यालय में हाँ छत्तीसगढ़ी चलत है। हाँ दुर्ग विश्वविद्यालय, अटल विश्वविद्यालय में प्रस्तावित है, चलत है, मतलब कोर्स चलत कोर्स है चलत ओकर। है सर। हाँ पोस्ट ग्रेजुएट के पोस्ट कोर्स। ग्रेजुएट चलत है, मास्टर इन छत्तीसगढ़ी। अच्छा दुर्ग विश्वविद्यालय के हेमचंद में हाँ और अटल विश्वविद्यालय बिलासपुर में प्रस्तावित है। अच्छा तो लगभग जमी विश्वविद्यालय में छत्तीसगढ़ी मास्टर डिग्री रूप में चलत है। हाँ और वहाँ से डिग्रीधारी बस उत्पन्न हुए थे। हम्म। वो डिग्रीधारी मतलब कहीं रोजगार उत्पन्न नहीं कर पाते सरकार। वो डिग्री लेके कोनो नौकरी गुंजाइश नहीं है। डिग्री आज के दिन में पूरा खरीदता है सर। काबर कैसे? स्कूल शिक्षा में छत्तीसगढ़ी पढ़ाए नहीं जाते, हाँ काम काज में छत्तीसगढ़ी होते नहीं है। हाँ और सरकार जिन घोषणा करे है, हाँ जुन्ना सरकार इसे हाँ वो घोषणा करे इसकी जुन्ना यानी भूपेश भूपेश बघेल के। सरकार हाँ युवाओं के भेंट मुलाकात में 23 जुलाई 2023 के हाँ इंडोर स्टेडियम में घोषणा करी इसकी एम छत्तीसगढ़ी सल्लग मांगत है, तो ये मतलब रोजगार देना पड़ी। हाँ बोली इसकी पहली वैकेंसी छत्तीसगढ़ी वाले मनबर एम कौन वैकेंसी, टीचर के वैकेंसी की कोनो वैकेंसी? ओमन हा कह रही से व्याख्याता और प्राध्यापक दोनों में लेबो की के अच्छा सरकार चल दिस, हाँ। ओकर हाथ छत्तीसगढ़ी चल दिस। हाँ फिर आई पे इधर के सरकार है साए साए के वो तो सरकार एकदम खालिश छत्तीसगढ़ी रही से भूपेश बघेल 5 साल पूरा मुख्यमंत्री रही से सबसे ताकतवर। ओकर तो पूरा राजनीति छत्तीसगढ़वाद पे, छत्तीसगढ़ी संस्कृति छत्तीसगढ़िया पे टिके रही से। तो ओकर का आखिरी के 2-3 महीना में तुम मन संपर्क करे हो कि पहले से ओला मालूम रही से? सरकार जब बनी सोकर कर तो ओकर बाद कोरोना के दौरी से, हाँ कोरोना के दौर से ओकर बाद जे ने गतिविधि चालू करी, हाँ। तो हमन सलग भिड़े रहे। हाँ वो चीज ला जुन्ना मुख्यमंत्री जी समझत रही से, हाँ समझ के वह कोई भी प्लान करके या प्रशासनिक अधिकारी से बैठक करके ये चीज ला लागू करी और हाँ। सलग घोषणा करत की से कि एम छत्तीसगढ़ी वाला प्राध्यापक और व्याख्याता बना हूँ। ओकर बाद घोषणा फिर करी सो कि पहली से 5वीं तक एक विषय के रूप में छत्तीसगढ़ी पढ़ाऊँ। तीसरिया ओकर योजनाबद्ध रही से कि आत्मानंद जतक स्कूल खोले हों वहाँ ये मतलब व्याख्याता के रूप में डिग्रीधारी मतलब रोजगार दूँ। छत्तीसगढ़ी में जो हाँ, डिग्रीधारी है वो वाला ओला रोजगार रोजगार मिली। हाँ, हाँ ये ओकर प्लान मरी से। हाँ अब वो है चुनाई लेकिन आत्मानंद तो बन गए हैं, कई 100 आत्मानंद बने हैं। जी, वहाँ पोस्ट नहीं बने हैं का छत्तीसगढ़ी टीचर के? वही ओकर दुर्दशा ये हो गई या दुर्भाग्य छत्तीसगढ़ी कहन कि वो है जाति बिराती में ये सब लग करीस और उम्मीद है कि सरकार आई तो फिर इनमें कर पाऊँ। हाँ। फिर ला के हाँ सरकार चल दिस ओकर संग में छत्तीसगढ़ी घलो चल दिस। अब हमार तीर ऑप्शन दिस है कि छत्तीसगढ़ी ना तुम्हारे न मोरे सब कह रहे, तो हम ये सरकार कर भी गेन ये सरकार से विधानसभा में विपक्ष के द्वारा मामला लुचवाएगी। हाँ तो ब्रिजमोहन अग्रवाल जी है जब शिक्षा मंत्री से, हाँ तो 16 फरवरी 2024 के जबर घोषणा करी कि एम छत्तीसगढ़ी डिग्रीधारी वाले को हम लोग इस बार रोजगार देने जा रहे हैं। अच्छा ये पूरा खबर है, पूरा प्रदेश में जग जाहिर हुई, हाईलाइट हुई, ओकर से प्रदेश के लइका मन में छत्तीसगढ़ी के प्रति उत्साह ओकर हुई। भाषा के रोजगार की कोनो रोजगार नहीं, भाषा के विशुद्ध रूप से रोजगार के घोषणा हुए हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा भाषा से के- जुड़े रोजगार। हाँ, छत्तीसगढ़ी तो भाषा भाषा से जुड़े तो मोटे तौर पे टीचर प्राध्यापक यही हो सकते हैं अभी तो। यही हो तब तक जब तक सरकार के भीतर सरकारी काम काज छत्तीसगढ़ी में नहीं हुई जी तो वो अब ब्रिजमोहन चले गए हैं। जी, तो ये कुछ छत्तीसगढ़ी के साथ टोटका जुड़े हैं का कि भूपेश बघेल बात के है तो ओकर सरकार चले गए है, ब्रिजमोहन बात करे तो ब्रिजमोहन चले गए। अब कोनो बात करे में डर ही का एकर बारे में? सर हमारे मानथन कि छत्तीसगढ़ी के दम में यहू सरकार लौटे है। हाँ नई सहीबो बदल के रहीबो, हाँ कांग्रेस ला खदेड़ के रहीबो, हाँ हम ही मन बनाए हम ही संवारबो। हाँ तो हमला साय सरकार से सैगो उम्मीद है हाँ कि ये छत्तीसगढ़िया आदिवासी पहली मुख्यमंत्री है हाँ और ये छत्तीसगढ़ी ला एक उचान दी असली आदिवासी असली आदिवासी। एक ठन और रही से पहले। हाँ, तो हमला एकदम सहज और सीधा मुख्यमंत्री बने हैं। हाँ तो हमला तो एकदम उम्मीद है ऐसे कि ये भी अब जिन्हें हमला छत्तीसगढ़ी में रोजी रोजगार के भाका देवा के जाही, हाँ। क्योंकि ओकर मंत्रिमंडल के सहयोगी कहे हैं हाँ। और ओकर संज्ञान में है मामला है। हाँ। और लगातार हम मिला था पहली जनदर्शन हुई काली, हाँ। तब वो हमने ये अवगत कराए हैं। तो बोली से कि रोजी रोजगार के साथ में एनईपी में छत्तीसगढ़ी लागू करूँ, हाँ ये वो बोले है। ये अभी कल हाँ, परसों जनदर्शन जो हुए में, है हाँ ओमा बोले है ओमा बोले है वो। कि एनईपी में मातृभाषा वगैरह में पढ़ाई होना चाहिए, पढ़ाई हो। प्राथमिक शिक्षा तो एला लागू करिए स्कूल में। हाँ, एनईपी में छत्तीसगढ़ी पढ़ाऊँ कहे है है ना। तो हाँ, हमारी ठीक बात है। अभी तो पहले एक ठन विषय हो जाए। हाँ अभी छत्तीसगढ़ी विषय नहीं है, नहीं है, न स्कूल में है न कॉलेज में है।
कॉलेज में बस है वे मास्टर डिग्री भर में। नहीं, वो तो मास्टर डिग्री हो हाँ, गए, बाकी में नहीं है। मास्टर डिग्री के नीचे जैसे हम मन हिंदी या अंग्रेजी लेवत रहे हों, हाँ। ग्रेजुएट जब बने हों तब, हाँ, तो नहीं है। वैसे छत्तीसगढ़ी के ऑप्शन अभी नहीं है। नहीं है वे अभी। आप ला वो भाषा में मास्टर्स करना है तो गुंजाइश है, गुंजाइश है। ओकर नीचे छत्तीसगढ़ी अभी कहीं नहीं है। नहीं है सर। तो एमए छत्तीसगढ़ी छात्र संगठन महाअभियान चला रही से हर महाविद्यालय में जा जाके कि आप बीए स्नातक स्तर में छत्तीसगढ़ी खोला, हाँ, जेकर से यहाँ बीए के साथ में मास्टर डिग्री भी हो सके। तो अभी एमए जो करते छत्तीसगढ़ी में, हाँ, वो मन छत्तीसगढ़ी भाषा पढ़े ही नहीं है कभी। नहीं, ये हमारे साथ दुर्भाग्य है सर कि हमारा महतारी भाषा पढ़े के मौका नहीं मिली। हाँ, 2013 में जब रविशंकर में खुलिस तो हमारा लगिस कि हमारा महतारी भाषा में पढ़बो। हाँ, ओकर पहले मैं खुद नहीं जानते कि छत्तीसगढ़ी प्रदेश के राजभाषा है। जब शिक्षा में स्थापित हुई तब एक महत्व समझे कि भाषा के का महत्व है, और सवाल लोगन उपजाते कि छत्तीसगढ़ी बोली है, तो छत्तीसगढ़ी सवाल तब तक उठत रही जब तक अगला शिक्षा वाले नहीं जोड़े जाए। स्कूली शिक्षा में अगर जोड़ जाही तो बोली और भाषा में अंतर होती। मैं आप लोग बता देता हूँ कि बोली है सर एक क्षेत्र में सीमित रही थी, भाषा बढ़कर जनी होती। तो जैसे सरगुजिया, कुरुक, हल्बी, सदरी, सादरी कहन, ये छत्तीसगढ़ी के बोली रूप है, छत्तीसगढ़ी होकर भाषा रूपे जरी है। तो ये महत्व में शिक्षा में मास्टर डिग्री में करे बात जाने, तो लोगन मन आज भी कहते कि छत्तीसगढ़ी बोली है। लेकिन छत्तीसगढ़ी बोली है कि भाषा है, एकर बीच में थोड़ा विवाद है अभी जी। कल ही हाईकोर्ट एक ठन फैसला दे है, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट जी, वो बोले है कि अभी ये साफ नहीं है जी कि छत्तीसगढ़ी भाषा है कि बोली है। जी, वो एकर ऊपर फैसला नहीं दे है, जी, फैसला दूसर चीज पे दे है कि पहली क्लास से लेके 5वीं या 8वीं तक जी। छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई होना चाहिए। जी, ये ओकर सामने एक जनहित याचिका गे रही से। जी, तो वो बोले अभी यही साफ नहीं है कि ये बोली है कि भाषा है, और वो डिस्पोजल कर दे है ये पिटीशन के। तो खैर वो हाईकोर्ट के फैसला से कोनो फर्क नहीं पड़े कर भाषा के सेहत पे। सर मैं पहले ये बताना चाहूँ कि हाई कोर्ट जो निर्णय लीस, हाँ, वो बिना छत्तीसगढ़ी भाषाविद, साहित्यकार और राजभाषा आयोग ला संज्ञान में लेके करे है। अगर बोली भाषा नहीं रही थी तो राजभाषा कैसे बनती? दूसरा ये प्रश्न चिन्ह ये है कि वो एसीईआरटी एक माध्यम बना दीस कि एसीईआरटी है सरकार ला हलफनामा में दी से कि हम पहली से 5वीं तक मिंजरा के रूप में पढ़ा था। जिसे पहले की पुस्तक है 20 पाठ है, तो वह 16 पाठ हिंदी, 4 पाठ छत्तीसगढ़ी। तो उसने हर क्षेत्र में ना मिंजरा के रूप में पढ़ा था, जिस क्षेत्र में 16 पाठ हिंदी, 4 पाठ ये। कहीं तो कहीं के हल्बी है, कहीं के गोंडी है वैसे। हाँ, तो ओकर आधार में दे हमन के हाई कोर्ट में ये दरखास्त है कि जैसे दूसरा राज्य में अवलोकन कराओ आप कि कैसे त्रिभाषा फार्मूला है, कैसे उड़ीसा में उड़िया हिंदी अंग्रेजी है, महाराष्ट्र में मराठी हिंदी अंग्रेजी है, का एक आप अवलोकन कराए हो का। लेकिन ऋतुराज मुद्दा तो ये है ना, वहाँ त्रिभाषा के बात कर रहा था। हाँ। यहाँ तो डिस्प्यूट ये है कि भाषा भी है कि नहीं है, ये डिस्प्यूट है अभी तो। सर रही बात भाषा रहे या न रहे, लेकिन आप लोग अगर स्थानीय लेवल में बोली भी मानू तो आप लोग एक अलग विषय पढ़ाई जाएगी। जैसे कि मैं आप लोग उदाहरण दे देता हूँ, मध्य प्रदेश में बुंदेली, बघेली, एवं शिक्षा आज भी दिए जाते हैं। अच्छा बात है, जबकि यह भाषा न है, ओकर बाद भी शिक्षा है। मिजोरम के भाषा मिजो 8वीं अनुसूची में नहीं है, फिर भी वहाँ पढ़ाई लिखाई हुआ, कोनो रोक थोड़ी है। तो हमला यही कहना है कि बोली और भाषा पे आप भाषा विशेषज्ञ बैठा लो कि ये का तर्क में सही बैठा थे। नहीं भी है भाषा तो भी बोली में पढ़ाई में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत थोड़ी है, नियत साफ नहीं है। पढ़ाई तो छत्तीसगढ़ी ना, ओकर ऊपर लेबल कोनो लगा दे, बोली के लगा दे कि भाषा के लगा दे, माल तो वही है। वही है सर। हाँ, अब मोला एक चीज ये बतला कि आज के तारीख में एमए छत्तीसगढ़ी जो मन एडमिशन लेवत है जी, अभी पता लगे मोला कि सैकड़ों जन एडमिशन ले डाले, कहीं 700 ले डाले है कोनो यूनिवर्सिटी। बिल्कुल का सोच के लेवत है एडमिशन ये मन। अभी तो तुम मन ला देखा थे सड़क पे, तुम मन साल 2 साल से चक्कर लगावत हो चारों तरफ, कोनो वैकेंसी एको ठन नहीं निकले है। तो ये मन काबर एडमिशन लेवत है, का करी? सर जब प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री जी घोषणा करे है, डीपीआर के साइड में घलो डले है, तो कोनो भी दाई दादा चाहते कि नवा विषय है और मैं वैकेंसी आई, तो हर दाई दादा के चाहते कि हमारा लड़का जिन है ये मैं मास्टर डिग्री करे और रोजी रोजगार पाए। दूसरी ये बात है कि लोगन मन अब जाना थे कि यह राजभाषा बने हैं, राजकाज के भाषा बनी,
तो राजभाषा एक सरकारी ऑफिस में कहीं न कहीं अनुवादक, काउंसलर हाँ। ये रूप में घलो नौकरी निकल ही। हाँ। तो आज नहीं तो कल छत्तीसगढ़ी लौट के ही और एमा रोजी रोजगार हुई। यही ला देख के लेवत है सर, और भाषा ला पढ़ी भी, भाषा के बढ़ोतरी भी करी और रोजी रोजगार के भाका में खबर। एक चीज बता ऋतुराज मोला, ये छत्तीसगढ़ी के जतका संभावना गिनाए हंसते हैं, हाँ, ये काम मिल सकते, ये काम मिल सकते, ये काम मिल सकते, ये तमाम काम सरकार आश्रित काम है। हाँ, ठीक है। हाँ, अनुवादक हुई तो सरकार में, विधानसभा में, हाई कोर्ट में कहीं कहीं काम मिल जाए जी। स्कूल कॉलेज में टीचर के काम मिल जाए, ये सब सरकार के काम है। हाँ, सरकार के बाहर गैर सरकारी संभावना कोनो दिखते था छत्तीसगढ़ी भाषा के? जब तक राजा नहीं करे कोई चीज लेना सर, तो वो चीज लेना प्राइवेट सेक्टर भी नहीं अपनाए। प्राइवेट सेक्टर अपनावा थे जरूर, जैसे आप मोबाइल में आप छत्तीसगढ़ी देखो, रेडवा में देखो, एयरपोर्ट में छत्तीसगढ़ी देखो, बैंकिंग प्रणाली में छत्तीसगढ़ी विकसित हो गए हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में आकाशवाणी, दूरदर्शन ये सब में हेवे, लेकिन जब तक सरकार के राजा नहीं करे ना, तब तक उहू मन ये सब चीज में उछाल नहीं दे। तो राजा ला पहली करना चाहिए, ताकि यहाँ छत्तीसगढ़ी ला सब डहार से माहौल मिल सके, प्राइवेट सेक्टर में भी माहौल मिल सके और सरकारी तंत्र में भी माहौल मिल सके। ये जतका सेक्टर थे गिनाए हैं से, एयरपोर्ट है, मोबाइल कंपनी है, आकाशवाणी, दूरदर्शन है, ये जगह पे छत्तीसगढ़ी है। हाँ। रोजगार कतका है? कैजुअल अनाउंसर दिखते मोला तो 500 रुपया 800 रुपया मिलते, महीने में 3 बार ड्यूटी लगते। हमारे यहाँ एक ठन मैडम आते, यहाँ काम करते हमारे यूट्यूब चैनल में भी, महीना में 2000 रुपया 3000 रुपया मिलते छत्तीसगढ़ी के न्यूज़ के आकाशवाणी से। रोजगार नहीं चले ओकर से अपन तो ये मोर सवाल ये है जी कि छत्तीसगढ़ी में एमए करे से रोजगार के का गुंजाइश है? सरकार तो बहुत भरोसेमंद चीज नहीं रहे जी। सरकार तो कभी अपन बात ला पूरा करही, कभी नहीं करही। मान ले सरकार नहीं करही पूरा, तो जतका जन छत्तीसगढ़ी में एमए करत है, ये मन के का संभावना है? एक तो छत्तीसगढ़ के बाहर कोनो संभावना मोला नहीं दिखत है, ये क्षेत्रीय भाषा है। हाँ। छत्तीसगढ़ के बाहर छत्तीसगढ़ी में एमए वाला लोग कोनो रोजगार मिले के नहीं है। नहीं। एक हाथ डिपार्टमेंट जेएनयू में खुल जाही, मान ले तो एक ठन कोनो प्रोफेसर वहाँ बन जाही, ओला रोजगार गिनना ठीक नहीं है, अपवाद है वो। छत्तीसगढ़ में वो का संभावना है, का सोच के पढ़ना चाहिए एला? मैं खिलाफ नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि एमए मोर पास आज समय रहती तो मैं भी एमए करना मोला अच्छा लगती, इससे छत्तीसगढ़ी में मोर सुधर जाती इस भाषा जरा। संभावना का है, का कमाही का खाही छत्तीसगढ़ी एमए? सर भाषा राज्य भर बने हैं और राज्य में ही भरपूर संभावना है। जतका पर्यटन स्थल है ना, वहाँ छत्तीसगढ़ी एमए डिग्री धारी वाला वॉलंटियर के रूप में दिए जा सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर भी है तो कोनो दिक्कत नहीं है। जतका भी हमार रिसोर्ट सेंटर है, जतका भी सरकार के पर्यटन सेंटर है, वहाँ भी छत्तीसगढ़ी के अपार संभावना है। यहीं अगर छत्तीसगढ़ी लागू कर देवे, सरकार के नियत में अगर छत्तीसगढ़ी है तो दूरिया भागे के जरूरत नहीं है। रही बात 8वीं अनुसूची के, सलग जिन्हें सत्तारूढ़ पार्टी ला हमार 9 से 10 सांसद देवत आत हन। आखिर मैंने छत्तीसगढ़ी 8वीं अनुसूची पर बात एक मई होके काबर नहीं करे करते, जैसे संतोष पांडे जी उठाई से, लखनलाल साहू जी उठाई से, छाया वर्मा जी उठाई से, अभिषेक उठाई, एक मत होके भाषा पर कभू नहीं उठाए। हमन एमए छत्तीसगढ़ी छात्र संगठन अभी राष्ट्रपति जी के आगमन हो रही से हमन मुलाकात करे हैं, हमन पीरा ला बताए हैं कि आप झारखंड के राज्यपाल रहे हो, 47 जेकर 42 लाख बोलैया है, तेला आप शामिल कर दो। भाषा सर्वेक्षण में हमारी भाषा कम से कम 2.25 करोड़ लोगों के द्वारा बोले जाते हैं। बिल्कुल है। तो ये भाषा मैडम काबर शामिल नहीं हो पाते? अगर हमारे सांसद है बोले हैं, अगर कमी बेसी तो आदान प्रदान काबर नहीं करे जाते? तो कहीं ना कहीं हमारे सांसद मन में भी एक रूपता नहीं है कि एक मई होकर छत्तीसगढ़ी पर आवाज उठाए। और 8वीं अनुसूची तो बाद की प्रक्रिया सर, राज्य शासन जे दिन यहाँ लागू कर दी तो 1500 लिखा हन अतके जन इसने खप जबो। वो तो 1500 नहीं, ओकर बाद तो फिर 10-20 हजार वैकेंसी निकल जाही स्कूल में। बिल्कुल। अगर पहली से 5वीं तक छत्तीसगढ़ी के शिक्षक बना दे, अगर भाषा पढ़ाना शुरू कर दे ही सरकार जी, तो हजारों नौकरी निकली। ओकर बाद तो टीचर कम पढ़ी, जतका है अतका टीचर नहीं मिली। दूसरा बात है कि छत्तीसगढ़ी जब 2013 विश्वविद्यालय डारा है तो एक डारा शाखा रूप में हर महाविद्यालय में खोलना रही से। जैसे रविशंकर के संबंधता विद्यालय है, महाविद्यालय है 300, तो 300 भी खोलती तो दूधी जन लेती तो 600 जन हो जाते। रविशंकर में 2 बछर पहले एमए इन सिंधी डिप्लोमा खोलिस,
ओला बढ़ावत हुए मन एमए इन सिंधी खोल दारिस, डिप्लोमा ला डिग्री कर दारिस, लेकिन 12 बच्चर के बाद भी एमए छत्तीसगढ़ी आज भी एको डारा शाखा के रूप में नहीं बन पाए। ये छत्तीसगढ़ी के दुर्भाग्य है। ग्रेजुएशन में कोई पढ़ाई नहीं है कोई पढ़ाई नहीं छत्तीसगढ़ है। के, हाँ, और यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर कोई पढ़ाई कॉलेज नहीं में है। कोई पढ़ाई कोई नहीं पढ़ाई है, नहीं है सर, स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं है। ये मतलब मोला एक बात अपन भाषा ला छोड़ दो थोड़ी देर बाद, जी, कि छत्तीसगढ़ी भाषा से कोई ज्यादा मोहब्बत नहीं करो अपन, हाँ, मान ले हाँ, अपन खाली रोजगार देखते हो कि सबसे मोहब्बत तो बाद में पेट भरे रहते तो भाषा के प्रेम काम आई। जी, पेट खाली रही तो ते भाषा के एमए के डिग्री ला ले जाके मनरेगा में कुदाली नहीं चला सके, बल्कि पोस्ट ग्रेजुएट जो हो जाते वो बेकार हो जाते, वो मजदूरी भी नहीं कर सकते कि पढ़े लिखे हैं। हाँ, सफेद टी शर्ट पहन के ते गांव में कुदाली भी नहीं चला सकते। बिल्कुल। का जरूरत है छत्तीसगढ़ी पढ़ाई के? अगर रोजगार नहीं मिलत है तो काबर अंग्रेजी नहीं पढ़े, काबर इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े? जो भाषा से रोजगार मिलते, जो विषय से, भाषा ला भी छोड़ दे जी, जो विषय से, अंग्रेजी से, भूगोल से, साइंस से, जो एमए करे से, एमएससी करे से रोजगार मिलते, भाषा के प्रेम में जो है वो तो साहित्यकार वगैरह करत है, वो ला छोड़ दे, बिना पैसे के वो मन सेवा करत है, वो लिखते कविता कहानी। का जरूरत है छत्तीसगढ़ी में एमए के? सर पहली बात यह है कि हम शहर छोड़ दिए राज्य के, गांव में जान तो आज भी लइका मन के अघोषित शिक्षा के माध्यम छत्तीसगढ़ी है। ऐसे? हाँ, लइका, हाँ, स्कूल के गुरुजी है छत्तीसगढ़ी है, हाँ, पढ़ी है छत्तीसगढ़ी है, तो वो आज अघोषित रूप में शिक्षा स्थापित करते सामंजस्य पर। जैसे कि कल लइका कहना यह है कि जो हिंदी माध्यम के जो किताब है, हाँ, ओला भी बातचीत में वहाँ छत्तीसगढ़ी में पढ़ाना होते। हाँ, एक से का होते कि जो स्कूली शिक्षा के लइका मन के बुद्धि लब्धि है, वह स्कूल अगर दूसर भाषा में थोपबे, हिंदी में, अंग्रेजी में, तो दुरिहा जाते। लेकिन जब बोला छत्तीसगढ़ी में करबे तो लइका लगते कि मैं अपन बीच में आ गया हूँ, ये गुरुजी मोर घर के, बिल्कुल, तो ओला पूछते, अरे कल काले काबर नहीं आ रहे रे, है ना, तो बाबुल बताऊं, ओकर सीखने के ताकत बढ़ जाते। अपन घर के भाषा है, हाँ, गांव के भाषा है जी, दिन भर घर में छत्तीसगढ़ी बोलते, स्कूल में जाके एक ठन परदेसी हिंदी में पढ़ना पड़ते, बिल्कुल, तो ओकर सीखना कम हो पावत है जी। ये बात बिल्कुल सही है। आज भी मैं अवलोकन करता हूँ कि गांव देहात के लोग लइका स्कूली शिक्षा से दूर होने के कारण का है, ओकर महतारी भाषा नहीं पढ़ावा था। अगर महतारी भाषा पढ़ाबे तो एकदम चाव ले स्कूल में पढ़ी, ओकर जैसे कि लइका के स्वादपन कहते ना, ओकर मुँह साफ से देवे ना तो लइका ज्यादा खाते, लेकिन मुँह ले अगर स्वाद अस्वाद दे देवे, हाँ, तो लइका नहीं खावे, हाँ, तो अगर छत्तीसगढ़ी ला दे देवे तो लइका ला ओकर बाद जब बढ़त जाही, ओकर बाद हिंदी ले थोप दे, अंग्रेजी ले थोप दे। तो हमार यही है कि अघोषित जो शिक्षा करे है वो ला शिक्षा के रूप में छत्तीसगढ़ी लाया जाए, जेकर से छत्तीसगढ़ वास्तव में पिछड़े हुए राज्य है, भाषाई रूप से तो अति पिछड़े हुए राज्य है, सर्वेक्षण में भी कही थे। तो ये जो स्कूली शिक्षा में भी बहुत बदहाली है। बिल्कुल सर, 5वीं पास कर डाले है, वो दूसरी क्लास के गणित ला नहीं समझे, वो नहीं समझे, खराब हालत है। हाँ, स्कूली शिक्षा के यहाँ, हाँ, मैं एक सर्वे को देखे हूँ अभी जी, वो शायद 34 राज्य और केंद्र प्रशासित प्रदेश में 28वें नंबर पे है, ऐसे कोनो जगह पे खराब हालत है, खराब है, बहुत खराब है। देखो अफसर शाही मन है कोई नीति बनाते सर, तो बड़का बड़का होटल बनाते, आप भुइया में उतर के देखाओ कि आपके लइका ला कैसन शिक्षा जरूरत है। आज के गांव के देश भारत कहे जाते हैं, और छत्तीसगढ़ घलो गांव के देश है, सरल कृत शिक्षा के प्राणी के जरूरत है। और सरलीकरण छत्तीसगढ़ी कैसे शिक्षा कैसे हुई, जब ओकर महतारी भाषा पढ़ाओ, महतारी भाषा में लिखाओ, एकदम वो बोझिल शिक्षा पर अंग्रेजी लाद देते स्कूल में पढ़ा, महतारी भाषा में पढ़ाए तो बहुत दूर के खेत है जी। अभी तो पहला ये महतारी भाषा ला पढ़ा दे कम से कम एक विषय जी, अभी तो वही चालू नहीं हुए। ते जो बोला था वो तो है कि सब विषय ला महतारी भाषा में पढ़ाओ। अभी न टीचर है न कोनो जन है वैसे जी, न किताब है जी, सब भाषा के जी। कम से कम एक ठन भाषा छत्तीसगढ़ी भाषा पढ़ाना तो चालू कर दो, पहली से 5वीं तक तो चालू कर दो, कुछ तो चालू करो। लेकिन का लगते तोला भूपेश बघेल तो एकदम खालिश छत्तीसगढ़िया रही से, ओकर तो राजनीति छत्तीसगढ़िया के रही से। अभी विष्णुदेव साय आए, ये भी खालिश छत्तीसगढ़िया है, काबर नहीं हुआ थे ये सर। मतलब अधिकारी मन उल्टा पट्टी पढ़ाते, हाँ,
आत्मानंद के नाम में अंग्रेजी स्कूल खोलिस, हाँ। हिंदी स्कूल खोलिस। हाँ। आत्मानंद जी आरूप छत्तीसगढ़िया रहीस। हाँ। ओकर महतारी भाषा काबर नहीं पढ़ाए, हाँ। ओकर स्कूल काबर नहीं खोले, हाँ। ओकर कॉलेज काबर स्थापित नहीं करे। हाँ। तो अधिकारी मन सरकार ला ना तनाव में ला देते। दूसरा बात है कि सरकार व्यवस्थित करती तो सब जिनिस हो जाते। आत्मानंद एक लईस, आज सब जगह बगर गए, ओकर टीचर भी हो गए, स्कूल भी हो गए, संसाधन भी हो गए, सब चीज हो गए। वैसने छत्तीसगढ़ी कम से कम माध्यम तो मत ला दादा, लेकिन यहाँ के भाषा संस्कृति ला एक विषय के रूप में पढ़ा। 50 नंबर के छत्तीसगढ़ी शामिल करे कि था पीएससी में, काकर से बनते छत्तीसगढ़िया मन से नहीं बने। काबर नहीं बने, भाषा ला पढ़े नहीं जाए। भाषा जब तक पढ़े नहीं जाही, स्कूली पाठ्यक्रम नहीं पढ़ा जाही, 50 नंबर पीएससी नहीं बन सके। यदि पढ़ा जाही वो दिन छत्तीसगढ़ से ज्यादा आईएएस एक चीज छत्तीसगढ़िया में निकल। एक चीज मोला बता कि सबसे बड़ा छत्तीसगढ़िया नेता हाल फिलहाल में भूपेश बघेल हुए हैं, छत्तीसगढ़ की राजनीति करे है वो पूरे समय। वो अंग्रेजी के स्कूल खोले हैं, आमतौर पे हिंदी के स्कूल है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जी, वो अंग्रेजी स्कूल खोल डाले। अनुपातहीन पैसा दे है बोला, डीएमएफ से पैसा मिल गए है, सरकार से पैसा मिल गए, चकाचक बिल्डिंग बन गए है, ऐसे जैसे कि टाइल्स नहीं लगे रही तो अंग्रेजी समझ में नहीं आई है। ऐसे ऐसे मोला लगते, मैं बोले भी हूँ भूपेश बघेल के आसपास के ओकर एडवाइजर मन कि ये दहशत में काबर हो तुम मन अंग्रेजी के, टाई लगाए बिना अंग्रेजी नहीं पढ़ सकेगा। महात्मा गांधी से ज़्यादा अच्छा अंग्रेजी तो कोनो के नहीं रही से। वो तो न टाई लगाए हैं, न पैंट पहने, न सूट पहने हैं, और अंग्रेजी ओकर ऐसे रही से कि अंग्रेज मन पानी भरत रही से ओकर अंग्रेजी के सामने। हाँ। का जरूरत है एक्स्ट्रा खर्च के, का जरूरत है अनुपातहीन खर्च के कि 500 स्कूल आत्मानंद बन गए, बाकी स्कूल परमात्मानंद हो गए। छप्पर टूटे हैं, खिड़की टूटे हैं, फर्शी टूटे हैं, गाय गोबर करके चले जाते, सवेरे टूरा मन साफ करते ओला जी। तो कोनो जवाब नहीं रही से भूपेश बघेल के आसपास के जितना ओकर एडवाइजर रही से मैं बात कर रही हूँ, कोनो के पास जवाब नहीं रही से एकर। तो मैं ये समझना चाहता हूँ का सचमुच में छत्तीसगढ़ी के कोनो भविष्य है या भविष्य अंग्रेजी के ही है। छत्तीसगढ़ के बाहर जाके काम करे बर, हिंदुस्तान के बाहर जाके काम करे बर, छत्तीसगढ़ के बड़े इंडस्ट्री में काम करे बर, ऐसे तो नहीं है कि छत्तीसगढ़ी हम मन खाली महतारी से मोहब्बत है करके कि दाई तोर पाँव दबा देता हूँ, ऐसे करके हम छत्तीसगढ़ी के बात करत हूँ। और छत्तीसगढ़ी के असल में ज़रूरत कोनो ला नहीं है। जो काम से लगते बाहर जाके छत्तीसगढ़ी काम नहीं आए, ऐसे तो नहीं है। नहीं सर, मैं थोड़ा सा प्रत्युत्तर देना चाहूँ। मैं अगर छत्तीसगढ़ी को उठियात हूँ तो का माला हिंदी नहीं आवत हुई। मैं हिंदी भी बात कर सकता हूँ। मैं अंग्रेजी भी उतने ही प्रबलता से बात कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे तीनों विषय में पारंगत हासिल है। बिल्कुल। तो मैं ऐसे नहीं कि मैं छत्तीसगढ़ी जानता हूँ तो मुझे हिंदी अंग्रेजी नहीं आती हुई, मैं बाहर में भी बूता कर सकता हूँ। जहाँ दो दूसर भाषा के मिलते तो मैं हिंदी में वार्तालाप करता हूँ, अपन भाषा को संप्रेषित करे बार। छत्तीसगढ़ी में मिलते छत्तीसगढ़ी में करता हूँ। जब मैं दक्षिण भारत जाता तो मैं अंग्रेजी में बात करता हूँ। तो ऐसे नहीं है कि छत्तीसगढ़ी ला देबो तो सब जन तोर जत के स्मार्ट नहीं है ना कि तीनों भाषा में पारंगत हो। अधिकतर जो ऐसे है वो एक भाषा अधिक से अधिक सीख ले तो बहुत है। अभी तो मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी देखत रहे हूँ, 33% पा के जो पास हो जाए होवत है अभी, इला खत्म कर दे। 40% से नीचे में पास नहीं हो सके कोनो। बिल्कुल। तो अब हल्का फुल्का मन जो है ओकर गुंजाइश ऊपर कम रह गए, 33 से सीधा 40 हो गए हैं। मोला खुद ला बीएससी फर्स्ट ईयर में 33-35 के आसपास मिले रही से मैं खींचतान के पास हो गए रहे, अब नहीं हो सकूँ। सर एक में बात करना चाहूँ, आत्मानंद स्कूल खोले अंग्रेजी माध्यम के स्कूल। कतका जन लड़का है अपन दाई दादा और परिवार के बीच में अंग्रेजी हकानत हुई तेला बताओ, या अंग्रेजी में पारंगत हासिल करे हुई तेला बताओ। तो भाषा सीखे के जिनिस होते, भाषा ला स्कूल शिक्षा से ही सीखे जा सकते। बोलना और भाषा के बारे में जानना दोनों अलग अलग प्रक्रिया है। बोलना सिर्फ मौखिक होते, अब भाषा का स्वरूप भाषा लिखित और मौखिक दोनों होते। तो कोई चीज ला करत रहो, अभ्यास करो तो काबर नहीं सीखो। मोर घर में हार्वेस्टर है, मोर घर के ड्राइवर है पंजाबी है, तो मैं पंजाबी घलो जानता हूँ। तो मैं खाली ये समझना चाहता हूँ जी कि छत्तीसगढ़ी मोला बहुत अच्छा लगते जी, मैं खिलाफ नहीं हूँ जी। छत्तीसगढ़ी सच में रोजगार दिला सकते का? छत्तीसगढ़ी में ते एमए करे है जी, ये डिग्री के आधार पे तोला छत्तीसगढ़ के बाहर कोनो संभावना है का? एमए करे में 2 साल के टाइम तो लगे हो ही ना। हाँ। ये 2 साल में मान लेते अंग्रेजी पढ़े
रहतीस जी। तो काम के संभावना छत्तीसगढ़ के बाहर भी बनती इसका। अभी जैसे आत्मानंद वाले टीचर मन ला देखथो मैं, अंग्रेजी में पढ़ाने वाला टीचर है, ओकर तनख्वाह दूसरे स्कूल के टीचर से बहुत ज़्यादा है। तो अंग्रेजी जो है वो कामयाबी के जुबान हो गए है, ऐसे मोला लगते तनख्वाह देख के। वो मैं ज़्यादा प्रभावित नहीं हूँ अंग्रेजी से। मैं हिंदी में रोजी रोटी खाए हूँ पूरा जिंदगी, छत्तीसगढ़ी मजा में बोलता हूँ छत्तीसगढ़िया के मिले से। लेकिन का छत्तीसगढ़ी गरीब के भाषा रही है हमेशा? का छत्तीसगढ़ी अंग्रेजी जो है वो संपन्न के भाषा हो ही? का अंग्रेजी जो है ओकर से ही ज़्यादा कमाई हुई? जो कमाई है, कोई बहुत कमाई के धंधा भी नहीं है, रोजी रोटी थोड़ा ज़्यादा अच्छा चली अंग्रेजी पढ़े से, और छत्तीसगढ़ी वाला बेरोजगार ही हुई। जैसे चावल उगाने वाला इलाका गरीब रहे थे बोलते पूरा दुनिया में, वियतनाम से लेके तो कंबोडिया तक और पाकिस्तान से लेके हिंदुस्तान तक और बांग्लादेश तक चावल उगाने वाला इलाका गरीब रहे थे। का ऐसे ही छत्तीसगढ़ी बोलने वाला गरीब रह जाए? ये सोच छत्तीसगढ़िया मन के नहीं हुए। काबर की छत्तीसगढ़ी संभावनाओं के गढ़ है। हबीब तनवीर जी छत्तीसगढ़ी के नाम में दुनिया में डंका बजाइस। पद्म विभूषण तीजन बाई जी ने छत्तीसगढ़ी के नाम पे दुनिया में पिटारा पीटीस। उषा बाले ले लो, अनुज शर्मा ले लो, सुरेंद्र दुबे ले लो, अजय मंडावी ले लो, जतका भी जन पद्मश्री हुई छत्तीसगढ़ी के नाम में देश दुनिया में डंका बजा है। रही बात छत्तीसगढ़ी में किथों ना संभावनाओं के गढ़, छत्तीसगढ़ के साथ छत्तीसगढ़ी घलो है। यहाँ के 90 विधायक अगर एक जन पीए छत्तीसगढ़ी वाले में रख ले, वहाँ भी रोजगार है। वे सांसद मन चुन के गए है अपन सहयोग पर, छत्तीसगढ़ी वाले रख ले, वहाँ भी संभावना है। छत्तीसगढ़ भवन बने हुए है, वहाँ भी संभावना है। तो आरोप जिन निकली छत्तीसगढ़ी पर, वो राज्य स्तर में ज्यादा है। राज्य स्तर में पीआरओ बना दे। यहाँ तक कि आप लोग मैं बता देता हूँ, एम्स खोले हो छत्तीसगढ़ में खोले, डॉक्टर बाहरी है, छत्तीसगढ़ी इलाज में जाते। वहाँ काउंसलिंग कौन कराई? समझे नहीं वो। वहाँ काउंसलिंग कौन कराई? छत्तीसगढ़ी वाला रखो, वो हिंदी भी समझिए और आप लोग छत्तीसगढ़ी के भी काउंसलिंग कराई। उसने जिन्हें बहुत अगन संस्थान है, मेकाहार हो गए, कलेक्ट्रेट हो गए, इंद्रावती भवन हो गए, महानदी भवन हो गए, आप वहाँ अनुवादक के रूप में, काउंसलर के रूप में, छत्तीसगढ़ी सहायक के रूप में और राजभाषा अधिकारी के रूप में भी नियुक्त करे जा सकते हैं। जैसे हिंदी अधिकारी है राजभवन में, छत्तीसगढ़ी गलो करो। मुख्यमंत्री मन है छत्तीसगढ़ी में वार्तालाप करते, आजकल फेसबुक में भी चलावट है, ट्रेडिशनल बन गए। संवर रहा छत्तीसगढ़ का है रे, नवा बिहानिया, ये सब लिखते। तो ये छत्तीसगढ़ी के जानकार माना लिखो तो और ज्यादा जिन्हें निखार ही। अभी जिन लिखा थे वह भाषा के जानकार नहीं है, ओकरे पर गलतियां हैं, लेकिन भाषा के जानकार ला लिखू तो ओकर से हमारा रोजी रोजगार भी बनी और छत्तीसगढ़ी भी आगू बढ़ी। तो बोला था बहुत अच्छा बात है। एमा केवल सरकार के ऊपर निर्भर रहे के बजाय अगर जतका स्कूल है, चाहे सरकारी रहे चाहे प्राइवेट रहे, वहाँ कई राज्य में जाना हो जी, जहाँ कंपलसरी करे वहाँ के सरकार स्टेट गवर्नमेंट की हमारे रीजनल लैंग्वेज जो है, जैसे कन्नड़ है कर्नाटक में या मराठी है महाराष्ट्र में, तो पहली से 5वीं तक पढ़ाना कंपलसरी है। कोनो तुम्हार कोर्स रहे जी, कंपलसरी है पढ़ाना, ऐसे करे है कई जगह। हाँ बिल्कुल, ये राज्य सरकार के इच्छा शक्ति पे निर्भर करते जी, कि वो कंपलसरी करे के ताकत है कि नहीं है जी। वो पता लगी मिशन स्कूल जो है होली क्रॉस है या सेंट जेवियर्स है, यहाँ भी कंपलसरी जब हो जाए पूरे स्टेट में कि एक क्षेत्रीय भाषा हमारे इला पढ़ाना जरूरी है जी, तो अपने आप रोजगार निकल जाही, सरकार के बाहर भी निकल जाही, स्कूल में भी निकल जाही। और बहुत अच्छा बोले हस कि गरीब छत्तीसगढ़ी मरीज एम्स में जाते या कौन बड़े दूसर प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाते, वो नहीं बोल सके अपन बात हिंदी में और डॉक्टर नहीं समझ सके छत्तीसगढ़ी, अगर वो छत्तीसगढ़ के नहीं है तो ये बात अच्छा है। अब मुला ये समझ में नहीं आवत है कि सरकार जब बोले है कि हम स्कूल में पढ़ाबो छत्तीसगढ़ी में पढ़ाबो नहीं, वो तो बहुत दूर के बात है। पूरा पढ़ाई छत्तीसगढ़ी माध्यम मीडियम छत्तीसगढ़ी हो जाए, मैं अभी अतका सपना न देखना चाहूँ न कोनो ला दिखाना चाहूँ। लेकिन हकीकत के बात यह है कि अगर एक भाषा के रूप में भी एक पेपर, एक सब्जेक्ट, एक विषय छत्तीसगढ़ी ला अगर पढ़ाई तो पहली से 5वीं तक न केवल वो विषय बल्कि तमाम विषय बिल्कुल ओकर सीखने के ताकत जो है छत्तीसगढ़ी लड़का लड़की के बढ़ जाएगी, वो अपन मातृभाषा में ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकी। अभी पूरा विषय तो नहीं पढ़ा सको काबर कि अतका तो टीचर नहीं है छत्तीसगढ़ी में पढ़ाने वाला, और
मोला कोनो सरकार में बीजेपी के रहे कांग्रेस के रहे अतका हिम्मत नहीं दिखे कि पहली से 5वीं तक हम माध्यम छत्तीसगढ़ी कर देबो। मोला नहीं लगे कि जो शहरी हिंदी अंग्रेजी बोलने वाला मन है ओला नाराज करे के अतका ताकत कोनो पार्टी या सरकार में है, कोनो पार्टी नहीं कर सके। भूपेश बघेल सबसे बड़ा छत्तीसगढ़िया बने रही से ओकर ताकत नहीं रही से, वो कुल मिला के चालू करे, छत्तीसगढ़ी चालू नहीं करे है, वो अंग्रेजी चालू करे है और उल्टा तरफ ले गए, उल्टा तरफ वो आगे। तुम मन छत्तीसगढ़ी के बात करो तो वो अंग्रेज बना डाले है सब जन, वो टाई वाई के यूनिफॉर्म पहना के और खूब सारा रंग पेंट करके और पेवर ब्लॉक लगा के और महंगा स्कूल बना के अतका दहशत हो गए जैसे ताम झाम नहीं रही तो अंग्रेजी नहीं सीख पाई कौन। अरे भाषा है वो में अतका दहशत बिल्कुल। खैर तो बात बहुत अच्छा बोले है और प्राइवेट सेक्टर में भी संभावना निकल ही जब सरकार चालू कर दे ही करी तो, लेकिन सवाल ये है कि सरकार के राजनीतिक इच्छा शक्ति का है। आज अपोजिशन में है कांग्रेस छत्तीसगढ़ में, तो आज तो पीठ थपथपाई, वो बोली कि हाँ हम मन तुम्हारा आवाज ला उठाओ। तो मन के जब दस्तखत चलत रही से 5 साल वो टाइम का करे। हाँ बिल्कुल। अभी पता लगी कि विष्णुदेव साय सरकार के 5 साल निकल जाही, 5 साल के बाद तुम मन और 20,000 हो जाओ एमए छत्तीसगढ़ी। ओकर बाद जब ये अपोजिशन में आई बीजेपी तब ये बोली कि हम मन तुम्हार साथ देबो। तो एकर मतलब ये है कि जेकर जरूरत है, जरूरतमंद है, आंदोलन करत है, अपोजिशन ओकर साथ है जी, और सत्ता जो है अपन 5 साल ओकर साथ नहीं दे दी, ऐसे लगत है सर। एमन हाँ जब चुनाई आते, मैं स्पष्टता की चुनाई आते तो वोट बैंक के भाषा छत्तीसगढ़ी बनते, जब व्यापार के भाषा थे तो छत्तीसगढ़ी बनते, नचई कुदई के भाषा बनते, सब जिनिस के भाषा बनते, तो छत्तीसगढ़ी शिक्षा के भाषा का बनी बन सकती। सरकार के नियत साफ नहीं है, नीति साफ नहीं है और ढीढ़ से कल्पित नहीं सरकार है। जब बोला शामिल नहीं करने से मोदी गारंटी मातृभाषा पढ़ाओ का कब शामिल करे है। हाँ। दूसरा कहते कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति राज्य में लागू करत है। हाँ। बिना छत्तीसगढ़ी कैसे लागू करत है, नहीं कर सके, स्थानीय शिक्षा में होना है। हाँ। तो ये चीज ला खुल के काबर नहीं कहा कि हमन राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करत हन छत्तीसगढ़ी लेके। आत्मानंद स्कूल के नाम बदले के प्रयास चलत है, पीएम श्री करत है। पीएम श्री के नियम में है स्थानीय भाषा में पढ़ाई लिखाई होना चाहिए। हाँ। तो आप नियम ला बदला था, नाम ला बदला था, नियम ला घलो बदला ना। हाँ। तब तो आपकी इच्छा शक्ति समझ आई ना। हाँ। तब तो आपको छत्तीसगढ़ी मया प्रेम समझ आई ना। यानी स्थानीय भाषा ला बढ़ाए के नारा बहुत सारा है, बहुत सारा अलग अलग, चुनाव से लेके सरकार तक और न्यू एजुकेशन पॉलिसी तक सब जगह। हाँ। अमल कोनो नहीं है, अमल कोनो नहीं, अमल के रंग ढंग नहीं दिखे, बिल्कुल नहीं, अमल के नियत नहीं दिखे। हाँ, तो जब तक सरकार की नियत साफ नहीं हुई तब तक छत्तीसगढ़ी के नियति साफ नहीं हुई, का हो ही कोनो अंदाज नहीं है। बिल्कुल सर। अभी तो मोला छत्तीसगढ़ी के पढ़ाई, छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई के संभावना जो है जी, वो एक बहुत ही लंबा अंधेरी सुरंग में दिखते, अंधेरे में कोनो दिया भी नहीं टिमटिमाए, आखिरी में होकर ऐसे दिखत है। सर सरकार के नियत में कहो ना पढ़ाई के प्रति नहीं, छत्तीसगढ़ी के प्रति भी नहीं है। आप बता देता हूँ, धान के बुआई आई, मुख्यमंत्री जी बुआई करत फोटो खिंचाए। हाँ। दिवस मनाई। हाँ। योग दिवस आई, योग दिवस के घलोक फोटो आई। हाँ। 28 नवंबर के राजभाषा दिवस मनाए जाते छत्तीसगढ़ी के। हाँ। कायला जलसा के रूप में सरकार मनाही। हाँ। का मुख्यमंत्री है मैं त्योहार मनाही। हाँ। कायला स्कूल शिक्षा में संस्थान में बढ़िया छत्तीसगढ़िया हित में मनाए जाए। हाँ। बिल्कुल नहीं मनाए जाए। तो छत्तीसगढ़ी ला हमेशा सब जगह चले जाते हैं मन। एक ठन आयोजन आयोग कर दिस तो कर दिस, ओकर बाद फिर अपन घर में जाओ, साहित्य का सम्मान करो और वहीं छत्तीसगढ़ी न नागा जाते। अगर छत्तीसगढ़ी के स्वाभिमान रखे हो, आप राजभाषा तय करे हो, दिवस बनाए हो 28 नवंबर ला, तो पूरा प्रदेश में जलसा के रूप में मनाया जाना चाहिए। तब ये है छत्तीसगढ़ी स्वाभिमान के जीत हुई। कोनो जलसा से कोनो के पेट नहीं भरे, ये जलसा मनाना सरकार भर आसान है। वो मन जलसा मना दे ही जब तक रोजगार नहीं मिली, बिल्कुल, जब तक भाषा में पढ़ाई नहीं हुई, कोनो जलसा के कोई मतलब नहीं है। मैं बतलाऊं तोला, ये सालाना दिवस और जलसा जो रही थे ना, ये ज्यादा झांसा देने की चीज रही थे, ये बेवकूफ बनाने की चीज रही थे कि हम महत्व देवत हैं। परसाई जी लिखे रही से हमेशा कमजोर के दिवस मनथे। दुनिया में कहीं थानेदार दिवस नहीं मनथे, जेकर असली ताकत है ओकर कोनो दिवस के जरूरत नहीं पड़े। शिक्षक दिवस मनथे, शिक्षक कमजोर रही थे, कोनो ताकत नहीं है, आज भेज दे ओला, वो नाली के गिनती कर ले ही, मतदाता सूची बना ले ही, पोलियो ड्रॉप्स में चले जा ही, लिस्ट बना दे ही। 111 तरह के सरकारी काम है जो शिक्षक करते,
कमजोर है एकर बर। थानेदार जो है ना वो थानेदारी छोड़ के एको ठन दूसरा काम नहीं करे। तो जतका जलसा वलसा जो नहीं ये सब बहुत बोगस है। मोर तो कोई जलसा वलसा पे भरोसा नहीं है। ते एको ठन जलसा मत कर, कोनो दिवस मत बना। पढ़ाई तो करवा छत्तीसगढ़ी में, रोजगार अपने आप आई। बिल्कुल। बच्चा मन जो पढ़ी छत्तीसगढ़ी में या छत्तीसगढ़ी भाषा पढ़ी ओकर आत्मविश्वास बढ़ जाई। अगर स्कूल में जाके छत्तीसगढ़ी में पढ़ी, बिल्कुल, बाकी विषय हिंदी में समझ में आए कि नहीं आए, एक छत्तीसगढ़ी भाषा पढ़े से ओकर आत्मविश्वास बढ़ जाई छत्तीसगढ़िया के। बिल्कुल। ये मन नारा लगाते छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया रहते, बढ़िया ते बनत नहीं देवत है सोला। बिल्कुल बिल्कुल। ते स्कूल में एक भाषा नहीं पढ़न देवत। वो बेवकूफ बना के नारा है सर, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया जन है। छत्तीसगढ़िया नारा ला जन है बना के पूरा बेवकूफ बनावत है सरकार। बिल्कुल। चल बहुत बढ़िया बात हुई ऋतुराज तौर से। ये बात बहुत लंबा है, खत्म नहीं हुई, लेकिन एकर थोड़ा सा हिस्सा जतका अपन सामने रख सकते हो देखन वाला मन के जी अतका मैं बात करना चाहत रहे हूँ एकर बारे में। समय निकल के आए ओकर बारे में बहुत धन्यवाद। आपने अभी सुनी एक बहुत ही दिलचस्प बातचीत है ऋतुराज साहू से, जो कि एमए छत्तीसगढ़ी छात्र संगठन के अध्यक्ष हैं। अभी कुछ हजार 2000 लोग इसमें हुए हैं, डिग्रीधारी, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीधारी, और बढ़ने वाले हैं। अभी एडमिशन होते चले जा रहे हैं। मैं इस बात को परिचय को शुरुआत में और अंत में इसलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ कि जिन लोगों को छत्तीसगढ़ी पूरी तरह समझ में नहीं आती उनको भी इस बात को सुनना चाहिए। अगर छत्तीसगढ़ से आपका कुछ भी लेना देना है, और छत्तीसगढ़ नहीं हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में आप रह रहे हैं, आपका अपना क्षेत्रीय भाषा से कुछ भी लेना देना है, मोहब्बत है, कुछ है, रोजी रोटी जुड़ी हुई है, नहीं जुड़ी हुई है, आपको सुनना चाहिए क्षेत्रीय भाषा की क्या आकांक्षाएं रहती है, क्या संभावनाएं रहती है, स्थानीय संस्कृति में उसका क्या योगदान रहता है। मेरे कुछ सवाल असुविधा पैदा कर सकते हैं, लेकिन मैं छत्तीसगढ़ी से ज़्यादा अंग्रेज़ी का हिमायती नहीं हूँ, लेकिन मैं भाषाओं में सबसे अधिक उसको महत्व देता हूँ जिससे आपके कामकाज की, रोजगार की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ती हैं। छत्तीसगढ़ी को अगर सरकार अगर सरकारी नौकरी में, स्कूलों की पढ़ाई में, कॉलेज की पढ़ाई में अगर छत्तीसगढ़ी को शामिल नहीं करेगी, एक विषय के रूप में, मैं भी माध्यम की बात नहीं कर रहा, अगर एक विषय के रूप में भी शामिल नहीं करेगी तो छत्तीसगढ़ी भाषा के साथ ही ये धोखा होगा। जिसको बढ़ाने की बात होती है, जिसको आप विधानसभा में पास करते हो, कांग्रेस बीजेपी दोनों के लोगों ने, बसपा के लोग भी थे, शायद जोगी कांग्रेस के लोग भी थे, हर एक ने सर्वसम्मति से पास किया था बोली को भाषा का दर्जा देने का। आज कोई सामने नहीं आ रहे हैं। 5 साल भूपेश बघेल सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया किस्म का नेता रहा। 5 साल में, जो अभी ऋतुराज से मेरी बात हुई है, 5 साल में उन्होंने किसी किनारे नहीं पहुंचाया। बेरोजगार पड़े हुए हैं लोग आज छत्तीसगढ़ी पढ़ के, किस हौसले से पढ़ेंगे? माँ बाप के छाती पे मूंग दलते कब तक पढ़ेंगे अगर काम नहीं मिलेगा तो? बहुत सारे सवाल हैं। बीजेपी की सरकार ने अभी 6 महीने पहले काम चालू किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उनसे भी मिले हैं अभी जाके जन दर्शन में। देखना है क्या होता है आगे। हम और आप सब सामने हैं। जो आज की बातचीत है ये भी रिकॉर्ड में है, ये बने रहेगी यूट्यूब पर। देखते हैं ये सरकार क्या करती है। और जैसा कि ऋतुराज ने कहा कि ये सरकार हर नारा छत्तीसगढ़ी का लगा के सत्ता में आई है। ये पार्टी बदल के रही वो, अब नहीं सही वो, ऐसा क्या क्या रहता था, बहुत सारा नारे बहुत लगाए, लेकिन सत्ता में आने के बाद से अभी तक छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए कुछ हो रहा है, उसको पढ़ने वालों के लिए, उसके बच्चों के लिए, ऐसा अभी तक दिखा नहीं है। शुरू के 6 महीने हैं, मैं थोड़ा सा संदेह का लाभ देता हूँ। देखते हैं आगे सरकार क्या करती है। फिर हम आपके बीच आएंगे। छत्तीसगढ़ी भाषा के कुछ दूसरे पहलुओं को लेके मैं 1-2 और लोगों से बात करूँगा भाषा के बारे में, जो अभी आज मुझको नहीं मिल पाए हैं। लेकिन आज की बातचीत बहुत दिलचस्प रही। आप बने रहिएगा हमारे साथ अगले एपिसोड के लिए। अगर आपको हमारी ये बातचीत अच्छी लग रही है तो हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा। इस विषय के बारे में, बातचीत के बारे में, मातृभाषा में पढ़ाई के बारे में, छत्तीसगढ़ी बोली है, भाषा है, आपको जो लिखना हो उसके लिए कमेंट बॉक्स में नीचे जगह है, आप लिखिएगा ज़रूर इस बारे में। हमारी इस बहस का, बातचीत का विस्तार होगा।
चलते चलते एक छोटी सी सलाह, और छत्तीसगढ़ में मैं देखता हूँ कि लोगों को पान, तम्बाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट का भारी शौक है। अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ में तम्बाकू खाते हैं या पीते हैं तो उसको छोड़ दीजिए। इसकी वजह यह है कि जितना आपको ये चीज़ें पसंद है उतना ही कैंसर को आपके जैसे लोग पसंद हैं। आप चालू करेंगे, साल 2 साल में कैंसर आपके भीतर आ जाएगा, कभी किसी के मुंह में बस जाएगा, कभी गले में, कभी फेफड़े में बस जाएगा। वहाँ से अपना स्मार्टफोन निकाल कर आपको लाइव लोकेशन भेजेगा। ऊपर भैंसा पे चढ़ के एक आदमी आता है, भैंसा ड्राइव करते हुए, वो मुकुट लगाया हुआ, गदा लिया हुआ आता है, वो आके ले जाता है। फिर तो ऐसा मत कीजिए, तंबाकू को किसी भी शक्ल में छोड़ दो। फिर मिलेंगे।